हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कुछ जल्दी जल्दी ही थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाएंगे। और ये देखिए, मैं यहाँ साड़ी वाड़ी पहन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। तो आज कौन सी पूजा है? आज है छठ की पूजा, हल छठ पूजा, जो बच्चों के लिए रहते हैं, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रहते हैं। तो आज मेरा वही फास्ट है। वैसे बहुत ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये व्रत लड़कों के लिए रहा जाता है, बट मेरा मानना ऐसे नहीं। मेरी बेटी 10 साल से हम ये व्रत रह रहे हैं। जब मेरा बेटा नहीं था तब से हम ये व्रत रह रहे हैं। भाई स्वास्थ्य तो दोनों का ज़रूरी है, बेटी बेटे दोनों का ज़रूरी है, तो हम तब से ये व्रत कर रहे हैं। तो आज आपको हम कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे हम करेंगे अपनी पूजा, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते, तो हम अपने घर में ही, आंगन में ही पूजा करते हैं। और ये गमले में हमने अपना ये लगा लिया है, जिसमें है महुआ का पत्ता, और ये पता नहीं किस चीज़ का पत्ता होता है, ये कुछ होता है, इसी को लगा के पूजा करा जाता है। और ये हमारी पूजा की कुछ सामग्री हैं। तो अभी पूजा के लिए हम तो यहाँ पे स्पेस बना रहे हैं। अभी बनाने के बाद, सेट करने के बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले हम बना लेते हैं भगवान का प्रसाद, जिसमें हम महुआ और पसाड़ी का चावल, ये दोनों थोड़ा से दही में डाल के मिक्स करेंगे। आज के दिन ना कोई खेत का जो जो जिसमें हल चला हो उसका वहाँ का कोई भी अनाज हमें नहीं खाया जाता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ ये 7 मटकियाँ हैं हमारे पास। क्या कहेंगे आप इसे, कुल्हड़ टाइप की जो होती है ना, वैसी हैं। तो इसको 6 छठी माँ का और एक जितने आपके बच्चे हों उनका, तो ये हमारे यहाँ 7 हमने भर लिया है। और उसके बाद जो ये प्रसाद बनाया था उसको महुआ के पत्ते पे चढ़ा देंगे। और सब मतलब ये और अनाज, ये जितनी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, बहुत जगह अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। बहुत जगह हलवा पूड़ी भी चढ़ाते हैं। और अब यहाँ भगवान को हम अपनी छठी माता को पुष्प अर्पण कर रहे हैं। तो ज़्यादा तो विधि विधान मुझे नहीं पता है, बट जितना पता है उतना पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं हम। बस यही है कि माता जी को पसंद आए, क्योंकि मैं मतलब कभी किसी को करते नहीं देखा है, बट मम्मी जैसा बताती मैं वैसे ही करती जाती हूँ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है सिंदूर, तो वो हम सारे जितने भी देवी देवता इस कैलेंडर में बने हुए हैं सबको सिंदूर अर्पण कर रहे हैं। और छठी मैया को 6 बार से लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सब जगह पे सिंदूर अर्पण कर दिया है। और सबसे ज़्यादा जो ये ज़रूरी है ना, गौरी गणेश होते हैं, जो गौरी गणेश तो एक ही बार बनाए जाते हैं, उनको सिंदूर अर्पण करेंगे। सबसे पहले हम उनको 6 बारी सिंदूर हमने उनको दिया है। फिर उसके बाद हमने उतने ही टाइम सिंदूर खुद लिया और फिर उनको वापस किया। तो इस तरह से हमने सिंदूर उनको दिया है, गौरी गणेश जो हमारी गौरी हैं उनको, ताकि हमारे सिंदूर को अमर रखे हो, इसलिए ये किया जाता है। और अब हम जला लेंगे दीप और धूप, और भगवान जी को थोड़ा सा खुश करेंगे। दीप और धूप जला के। और उम्मीद है माता रानी हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो इस तरह से हमने अपनी पूजा संपन्न किया। और अभी हमने पाठ नहीं किया है, तो इस पर बहुत सारी स्टोरी बुक में दी रहती हैं। तो हमको स्टोरी भी पढ़नी है। तो अब हम वो स्टोरियाँ पढ़ते हैं। बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी हैं, मतलब जल्दबाजी में पढ़ो फिर मन करता है बाद में कभी उसको पढ़ो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है कि बाद में उस बुक को निकालो और पढ़ो। तो शायद ही किसी से हो पाता होगा ऐसा। तो हम यहाँ पे आज आराम से बैठ के, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी स्टोरी पढ़ेंगे। 6 स्टोरी रहती हैं, और छोटी छोटी मोरल स्टोरी हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, आप यहाँ कैसा पूजा किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके अपने 6 अध्याय जो हैं बुक में सारे संपन्न कर रही हूँ। और अभी पूरा ध्यान मेरा पूजा में है। मुझे तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है ख़त्म। और तुरंत ख़त्म होते ही यहाँ आके पहुँचना पड़ा हमको किचन में। तो तब तक दक्ष सो रहे थे। ये अच्छी बात हुई कि दक्ष सो रहे थे उस टाइम पे। तो अब अभी जग गए हैं। जब तक उनका मैंने खाना बना लिया, मैंने बनाया है उनका
सूजी का उपमा, और ये मैं अब उन्हें खिलाऊंगी। इधर मम्मी ने थोड़ा सा खाना भी चढ़ा दिया था, सब्जी पहले ही बनी थी और दाल चावल अभी बनाना था, तो मम्मी ने वो भी बना दिया है। और अभी हमको कहीं और भी जाना है मम्मी के साथ, तो वहाँ भी जाना है, इसलिए आज थोड़ा जल्दी ही मेरे घर में खाना बन गया है। तो अभी वहाँ भी निकलते हैं, पहले दक्ष को खाना वाना खिला दें हम, उसके बाद निकलते हैं। यहाँ पे आप दक्ष के बैठने का तरीका देखिए, बैठ गए। खैर इनको पता था वीडियो बन रही, तो बहुत आसानी से बैठ गए। ना ऐसा फिसलते हैं ना, जैसे गेम में स्लाइड वाला बच्चों का होता है फिसलने वाला, उस तरह से फिसल के ये बैठते हैं। तो अभी ये बैठ गए हैं। देखिए यहाँ पे मम्मी की बिंदी उंदी लगाए हैं, जरा दिखा दो बिंदी। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी आ गई है, हमें जा रहे हैं हम मम्मी को लेकर डॉक्टर के यहाँ। मम्मी की आँख दिखाना है, और जब से ये आ गया तब से बहुत ही जीव, कहीं भी आराम से चले जाओ, किसी का कुछ भरोसा नहीं रहता, कब इंतज़ार नहीं करना पड़ता किसी का। और यहाँ पहुँचे डॉक्टर साहब के यहाँ, और दक्ष के देखिए खाना पानी सब लेके चलते हैं अपना। यहाँ खूब शोर मचा रहे हैं ये। और यहाँ पे मम्मी का शुरू हो गया आँखों का एक्सरे, और जब तक मम्मी के आँखों का एक्सरे चल रहा है तब तक हम लोग यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हैं, और दक्ष खूब मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि पूरे हॉल में उस टाइम वो अकेले थे। एक्सरे जो जहाँ होता है वो ऊपर फ्लोर पे होता है, और चेकअप दक्ष की देखिए सारी शरारतें शुरू हैं, इनको बाहर ही जाना है, और वैसे इलाज भी लगभग मम्मी का चेकअप भी हो ही। फाइनली हम आ गए हैं अब घर। खाना वाना तो खाना नहीं था, बाकी लोगों को खाना खिलाया, और मैंने अपना थोड़ा सा फास्ट का जो भी खाना था मुझे, मैंने जैसे फ्रूट्स थोड़े से खा लिए, तो वो सब खा के अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।